राजस्थान में 1857 ईस्वी की महाक्रांति कोई संयोग नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम थी। सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्रांति के समय स्वयं सैनिक लेकर विद्रोहियों के दमन हेतु पंजाब के हांसी, सिरसा और हिसार आदि क्षेत्रों में पहुंचा। पंजाब के बाडलू में सरदार सिंह की सेना और विद्रोहियों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विद्रोही हार गए, लेकिन बीकानेर की सेना के कई अधिकारी और सैनिक मारे गए। अंग्रेजों ने सरदार सिंह की इस मदद के बदले उसे टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए। 1857 की महाक्रांति के दौरान विद्रोहियों ने जब अंग्रेजों और उनके परिजनों को आगरा किले में कैद कर लिया था, तब शासक बन्ने सिंह उन्हें मुक्त कराने के लिए एक बड़ी सेना के साथ अलवर से रवाना हुआ। परंतु अचनेरा भरतपुर के पास ही विद्रोहियों ने बन्ने सिंह की सेना को शिकस्त देते हुए उसका सारा खजाना लूट लिया। जब क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को किले में नजरबंद कर दिया, तब करौली के राजा मदनपाल ने अंग्रेजी सेना की मदद की और राम सिंह को आजाद करवाया। इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने मदनपाल को जीआईसी की उपाधि दी और करों में विशेष छूट के साथ ही 17 तोपों की सलामी भी दी। विद्रोहियों को शरण देने वाले आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध मारवाड़, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने पैट्रिक लॉरेंस और मैक मैसन के कहने पर मारवाड़ के सेनापति औनाड सिंह पंवार एवं राजमल लोढ़ा के नेतृत्व में 1000 सैनिक, 12 तोपें व 1 लाख रुपए नकद देकर आउवा पर आक्रमण किया था। 1857 की महाक्रांति के दौरान जब ग्वालियर और इंदौर के तकरीबन 5000 क्रांतिकारी धौलपुर राज्य में प्रवेश कर गए, तब भगवंत सिंह ने अपनी सेना के मदद से उन्हें बाहर खदेड़ दिया। 1857 ईस्वी की महाक्रांति में जयपुर के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा की। बदले में अंग्रेजों ने राम सिंह को कोटपूतली नामक स्थान दिया और सितार ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया। नीमच छावनी से जान बचाकर भागे अंग्रेजों और उनके परिजनों को जब चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला गांव में बंदी बना लिया गया, तब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स के कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें स्वतंत्र कराकर उदयपुर स्थित पिछोला झील के जगमंदिर में सुरक्षित रखा। राजस्थान के उपरोक्त शासकों के अतिरिक्त झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, सिरोही के महारावल शिव सिंह, प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह ने भी 1857 की महाक्रांति के दौरान अंग्रेजों की भरपूर मदद की। 1857 की महाक्रांति की ज्वाला ने समस्त उत्तरी भारत को अपने आगोश में ले लिया था। ऐसे में राजस्थान इस संघर्ष के प्रभाव से कैसे अछूता रह सकता था? यद्यपि राजस्थान के तकरीबन सभी शासक ब्रिटिश सत्ता के अनन्य भक्त थे, बावजूद इसके राजपूताना में ब्रिटिश विरोधी तत्वों का अभाव न था। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 1857 की महाक्रांति से बहुत पहले ही जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने ब्रिटिश विरोधी तत्वों का नेतृत्व किया था और वे जीवन पर्यंत ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करते रहे। जब ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के महाराजा को सिंहासन से पदच्युत कर दिया, तब भी जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा था। इसी प्रकार जयपुर में क्रोधित जनता ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि राज्य के उच्चाधिकारियों, राजमाता तथा कुछ लोगों के सुनियोजित षड्यंत्र के चलते कप्तान ब्लैक की हत्या हुई थी। दरअसल कप्तान ब्लैक के हत्या की वजह राज्य प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का बढ़ता हस्तक्षेप था। इसी प्रकार से कोटा राज्य में अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के अनुचित दावों का समर्थन किया, जिससे समस्त हाड़ा राजपूतों में असंतोष की भावना भड़क उठी और उन्होंने मांगरोल के निकट अंग्रेजी सेना से सशस्त्र मुकाबला किया था। इतना ही नहीं, 1857 की महाक्रांति से पूर्व राजपूत सामंतों का एक वर्ग ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। अंग्रेजों ने राजपूताना में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो सैनिक ब्रिगेड तैनात की थी, उनका उपयोग सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए किया गया। ऐसे में राजपूत सामंतों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था।
अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। 1857 की महाक्रांति के समय इन सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का जबरदस्त प्रतिरोध किया। संभव है इन सामंतों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ब्रिटिश सत्ता के साथ संघर्ष किया, परंतु उन्हें जनसाधारण का जो सहयोग मिला उससे यह साबित होता है 1857 की महाक्रांति के पूर्व ही जनता में अंग्रेज विरोधी भावना विद्यमान थी। 1857 की महाक्रांति के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थीं। अजमेर से 10 मील की दूरी पर स्थित पहली छावनी थी नसीराबाद। अजमेर से तकरीबन 35 मील की दूरी पर दूसरी छावनी थी ब्यावर। अजमेर से लगभग 100 मील की दूरी पर तीसरी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी। चौथी ब्रिटिश सैनिक छावनी देवली, जो नसीराबाद से लगभग 60 मील की दूरी पर मौजूद थी। उदयपुर से लगभग 50 मील पर 5वीं छावनी खैरवाड़ा थी। छठी ब्रिटिश सैनिक छावनी नीमच एकमात्र ऐसी छावनी थी जो कि राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी। नसीराबाद से लगभग 120 मील की दूरी पर नीमच छावनी स्थित थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन ब्रिटिश छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था। 1857 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया, जिसके कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया था। यह महाक्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। सबसे पहले 23 जनवरी 1857 को दमदम के 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया, हालांकि वे किसी तरह शांत हो गए। इसके बाद 29 मार्च को बैरकपुर छावनी स्थित 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट हडसन को गोली मार दी तथा लेफ्टिनेंट बाग को भी हताहत कर दिया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से त्रस्त होकर कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने बिठूर के अजीमुल्ला खां के साथ मिलकर व्यापक विद्रोह की योजना बनाई। विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी रखा गया तथा क्रांति का दिन 31 मई 1857 को निश्चित किया गया। परंतु बैरकपुर छावनी के विद्रोह की खबर जैसे ही मेरठ की छावनी में पहुंची, मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत कर दी। 11 मई को ये सभी सैनिक दिल्ली पहुंचे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की महाक्रांति का नेता स्वीकार किया। इसके बाद समस्त उत्तरी भारत में यह क्रांति आग की तरफ फैल गई। मेरठ छावनी में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। उस समय पैट्रिक लॉरेंस ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश मुख्यालय माउंट आबू में था, इसलिए सूचना मिलते ही वह अजमेर पहुंचा। पैट्रिक लॉरेंस ने राजपूताने के सभी शासकों को यह निर्देश दिया कि अपने अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें और विद्रोहियों को शरण न दें। यदि कोई विद्रोही किसी राज्य में प्रवेश करे तो उसे तत्काल बंदी बना लिया जाए। अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद और सरकारी खजाना रखा हुआ था। संयोगवश उन दिनों अजमेर में मेरठ से आई हुई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी थी, इसलिए पैट्रिक लॉरेंस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस सैन्य टुकड़ी को नसीराबाद भेज दिया। इसके बाद ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियों को अजमेर बुलवाया। अजमेर में नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी जब नसीराबाद पहुंची, तब सभी सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए गए और छावनी में 1st बंबई लांसर्स रेजिमेंट के द्वारा इन पर गश्त लगाई गई। ऐसा करते ही सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से विश्वास उठ गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी पीचार्ड से पूछा कि क्या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं? इसके बाद उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसी कारण 28 मई को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर में नियुक्त मेरठ छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया, जिससे सैनिकों के मन यह धारणा घर कर गई कि ब्रिटिश सत्ता को उन पर विश्वास नहीं है। अजमेर में मेर रेजिमेंट को नियुक्त किया गया, जिससे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक अंग्रेजों से नाराज हो गए।
अंग्रेज महाक्रांति की अफवाहों से भयभीत थे। ऐसे में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैन्य टुकड़ी जैसे ही नसीराबाद पहुंची, सभी सैनिकों के हथियार जब्त कर लिए गए और छावनी में 1st बंबई लांसर्स रेजिमेंट के द्वारा इन पर गश्त लगाई गई। इसके साथ ही गोले भरकर तोपें तैयार रखी गईं। नसीराबाद में नियुक्त सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेजों ने यह कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए किया है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेशवाहक साधु और फकीरों का वेश बनाकर राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया, जिससे अफवाहों का बाजार सर्वत्र गर्म हो गया। ऐसे में सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह के पूछे प्रश्नों का अंग्रेज अफसरों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना की जानकारी सैनिकों को मिल गई। फिर क्या था, 30 मई 1857 को दिन में 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हमले के दौरान 1st बंबई लांसर्स के सैनिक तितर-बितर हो गए, जिससे विद्रोही सैनिकों ने तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। विद्रोही सैनिकों के ललकारने पर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी उनके साथ मिल गए। नसीराबाद में क्रांतिकारियों ने मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिससे छावनी के अंग्रेज अफसर भयभीत हो उठे और अपने बीबी बच्चों के साथ ब्यावर की ओर भाग गए। अंग्रेजों के नसीराबाद छावनी से भागते ही क्रांतिकारियों ने इस छावनी को बुरी तरह लूटा और प्राप्त धन को वेतन के रूप में बांट लिया। हालांकि लेफ्टिनेंट वॉल्टर और हीथकोट ने जोधपुर और जयपुर की सेनाओं की मदद से विद्रोहियों को घेरकर खदेड़ने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। विद्रोही सैनिक 18 जून को 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। विनायक दामोदर सावरकर ने नसीराबाद छावनी में हुई क्रांति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 15वीं रेजिमेंट ने रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने पर पुनः नियंत्रण करने के लिए बंबई से आए यूरोपीय सैनिक एवं भालाधारी सैनिक क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, किंतु कुछ ही समय बाद भालधारी सैनिकों में देश प्रेम जाग उठा और वे लौट गए, जिससे बाकी बचे अंग्रेज मारे गए। नीमच की सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में स्थित थी। नीमच की छावनी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शॉवर्स के नियंत्रण में थी। नसीराबाद विद्रोह की सूचना जैसे ही नीमच छावनी के अफसर कर्नल एबॉट के पास पहुंची, वह भयभीत हो उठा। कर्नल एबॉट ने 2 जून 1857 ईस्वी को परेड मैदान में सभी सैनिकों को अंग्रेजी सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। उसी समय घुड़सवार सेना के एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट से चुनौती भरे शब्दों में कहा कि अंग्रेजों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन नहीं किया है। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया है? इसके बाद कर्नल एबॉट ने मोहम्मद अली को समझा बुझाकर शांत कर दिया। लाकि जैसे ही 3 जून को नीमच सैनिकों को नसीराबाद के विप्लव की सूचना मिली, उसी रात 11 बजे सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने छावनी को घेरकर उसमें आग लगा दी। ब्रिटिश अधिकारी भयभीत होकर मेवाड़ की ओर भागे। 40 अंग्रेजों को, जिनमें स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल थे, चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में रुंगाराम नामक एक किसान ने शरण दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन किले में तैनात सेना ने विद्रोह कर दिया और सरकारी खजाना लूट लिया। विद्रोहियों ने एक सार्जेंट की पत्नी तथा बच्चों की हत्या कर दी। क्रांतिकारी सैनिक नीमच छावनी को नष्ट करने के बाद चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों की खूब आवभगत की। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट शावर्स भी विद्रोहियों का पीछा करता हुआ शाहपुरा पहुंचा, लेकिन वहां के शासक ने किले का दरवाजा नहीं खोला। लिहाजा शावर्स जहाजपुर होते हुए वापस नीमच आ गया और 8 जून 1857 ईस्वी को
नीमच छावनी पर दोबारा अधिकार कर लिया। हालांकि नीमच में कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाएं थीं, परंतु माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दरअसल यहां यह अफवाह फैल चुकी थी कि अंग्रेज सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में हड्डियों का चूरा मिलाते हैं। इस खबर से मेवाड़ के सैनिक अशांत हो उठे और वे तकरीबन विद्रोह करने का निश्चय कर चुके थे। तभी मेवाड़ के सेनानायक अर्जुन सिंह ने उस आटे की रोटी बनवाकर स्वयं खाया। तब जाकर सैनिकों का संदेह दूर हुआ और वे शांत हो गए। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक जब देवली से गुजरे तो यहां पर भी 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह हो गया। नीमच के सैनिकों ने देवली की छावनी को भी आग के हवाले कर दिया। टोंक के नवाब वजीर खां ने 1857 ईस्वी की महाक्रांति में जब अंग्रेजों का साथ दिया, तब उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने वजीर खां के मामा मीर आलम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। देवली छावनी को नष्ट करते हुए मीर आलम की अगुवाई में तकरीबन 600 सैनिक टोंक से दिल्ली पहुंचे। अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में जोधपुर की सेना को अकुशल बताते हुए 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन किया। एरिनपुरा छावनी पहले मारवाड़ में स्थित थी। जोधपुर लीजन की एक सैन्य टुकड़ी को अभ्यास के लिए माउंट आबू भेजा गया था। वहीं सैनिकों को नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिली। विद्रोह की सूचना मिलते ही 21 अगस्त 1857 को सैनिकों ने यूरोपियन सैन्य अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। माउंट आबू से सैनिक जब एरिनपुरा पहुंचे तो जोधपुर लीजन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जोधपुर लीजन ने 23 अगस्त 1857 ईस्वी को सूबेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। ये विद्रोही सैनिक ईडर के शिवनाथ के नेतृत्व में चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया, परंतु नारनौल में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में अंग्रेज अफसर गराड़ तो मारा गया, लेकिन शिवनाथ के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा। एरिनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय पाली पहुंचे, जहां सुगाली देवी के भक्त आउवा परगने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया। आउवा में कामेश्वर महादेव और सुगाली देवी का मंदिर विद्रोहियों का केंद्र था। मारवाड़ के राजा तख्त सिंह और अंग्रेजों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से नाराज होकर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों की सेना विजयी हुई और मारवाड़ के ओनाड सिंह व हीथकोट मारे गए। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने जोधपुर के रेजिडेंट मैक मैसन की गर्दन काटकर आउवा किले की दीवार पर लटका दिया। यह देखकर एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग गया। इस हार का बदला लेने के लिए पैट्रिक लॉरेंस ने पालनपुर और नसीराबाद से सेना बुलाकर 24 जनवरी 1857 ईस्वी को विद्रोहियों का दमन किया। कुशाल सिंह चंपावत किले की सुरक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर सलुम्बर की ओर चला गया। अंग्रेजों ने आउवा में खूब लूटपाट की और सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले आए। वर्तमान में यह मूर्ति पाली जिले के बांगड़ संग्रहालय में मौजूद है। कुशाल सिंह चंपावत ने सलुम्बर में कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर शरण ली। 8 अगस्त 1857 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग गठित किया गया, जिसने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। इसके बाद 1864 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई। नीमच छावनी का विद्रोह दमन करने के बाद मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के संग 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा लौट आया। मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय से कहा
कि वह अपने 5-7 अधिकारियों को बर्खास्त कर उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दें ताकि उन्हें दंडित किया जा सके। क्यों उनका रवैया ब्रिटिश विरोधी है? यह खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद कोटा के सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में नारायण पलटन व भवानी पलटन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कोटा की जनता ने राजा के महल को घेर कर महाराव राम सिंह को नजरबंद कर दिया। क्रांतिकारियों ने कोटा के राजा राम सिंह से अंग्रेज अफसरों को सौंपने को कहा। राम सिंह ने डरकर अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों को सौंप दिया। इसके बाद क्रांतिकारी सैनिकों ने कोटा के रेजिडेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्रों फ्रैंक आर्थर तथा डॉक्टर काटम की हत्या कर दी। नारायण एवं भवानी नामक व्यक्तियों ने मेजर बर्टन को मारकर उसकी गर्दन को काटकर भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाया। 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा रियासत पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया। तकरीबन 6 महीने तक कोटा रियासत पर जनता ने शासन किया। कोटा के महाराव राम सिंह ने पैट्रिक लॉरेंस से सहायता की गुहार लगाई। इसके बाद लॉरेंस ने जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना भेजी, जिसकी सहायता करौली के राजा मदनपाल ने भी की। इस प्रकार 31 मार्च 1857 ईस्वी को ब्रिटिश सेना ने कोटा को आजाद करवाया। वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां को फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। करौली के राजा मदनपाल को जीसीआई की उपाधि एवं सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी दी गई। 1857 की महाक्रांति के समय भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह नाबालिग थे, अतः वहां की शासन व्यवस्था पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के पास थी। मॉरिसन ने भरतपुर की सेना को तांत्या टोपे का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजी सेना के साथ दौसा भेज दिया। पीछे से भरतपुर के गुर्जरों एवं मेवों ने 31 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप राज्य में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। अजमेर में विद्रोह 9 अगस्त 1857 ईस्वी को अजमेर के केंद्रीय कारागार के कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें से 50 कैदी जेल से निकल भागे। 1857 की महाक्रांति में टोंक का नवाब वजीर खां अंग्रेजों के साथ था, जबकि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोहियों के साथ में था। टोंक रियासत के 600 सैनिक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ दिल्ली पहुंचने में सफल हो गए। टोंक के एक सामंत नासिर मोहम्मद खां ने तात्या टोपे का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने उसको मुक्त करवाया। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। धौलपुर राज्य की सेना और कई वरिष्ठ अधिकारी क्रांतिकारियों से मिल गए। इसके बाद गुर्जर देवा के नेतृत्व में सभी विद्रोहियों ने 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी को राज्य पर अधिकार कर महाराजा भगवंत सिंह को कैद कर लिया। परंतु 2 महीने बाद पटियाला नरेश की सेना ने दिसंबर महीने में धौलपुर को विद्रोहियों से मुक्त करवाया। राजस्थान में 1857 ईस्वी की महाक्रांति कोई संयोग नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम थी। आउवा और कोटा में स्थानीय कारणों से विद्रोह हुआ, परंतु नसीराबाद और एरिनपुरा में विद्रोह का स्वरूप देशव्यापी था। टोंक व कोटा की जनता ने भी इस महाक्रांति में भाग लिया। इस महाक्रांति में सर्वाधिक बलिदान देने वाली आम जनता ही थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारियों के साथ राजस्थान की जनता भी अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि को आजाद कराना चाहती थी। इतिहासकार प्री गैयार्ड लिखता है कि यदि राजस्थान के राजाओं ने देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।